बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। आज आप लोगों के बीच में भोजपुरी का एक अनुपम साहित्य, हिंदी साहित्याकाश जगत के अनुपम रतन पंडित चंद्रशेखर मिश्र कृत द्रौपदी खंड काव्य की कुछ पंक्तियां हैं, जिसमें भगवान कृष्ण और कृष्णा अर्थात देवी द्रौपदी के विषय में द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग प्रस्तुत है। और आइए आशा करते हैं आप सभी साहित्य प्रेमियों को ये भोजपुरी का पुट ज़रूर अच्छा लगेगा। जिस समय आज मैया द्रौपदी महाभारत के कौरव और पांडवों के पक्ष के बीच में बीच सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे पांचों उद्भट बलवान वीर बैठे हुए हैं, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण करने के लिए कौरवों के अपकृत्य को कोई नहीं कह रहा है। तो आज द्रौपदी बीच सभा में खड़ी होकर के भगवान कन्हैया से अनुनय विनय करती है। और आइए सुनते हैं कि खैंचु दुशासन जोर लगाई के टेर हमारी जो वे सुनी पई हैं, भौजी की गोद माँ हुई हैं तब विश्वास हमें हरि नाही भूलई हैं। और टेरे सुने ना अबेरे करें, रही आमा की तो थिर ना रुकी पई हैं। और बाग नदी बन डाक तेरे, नार नदी बन डाक तेरे, बनी के हिरना बिरना चले आई हैं, बनी के हिरना बिरना चले आई हैं। और आज द्रौपदी को अपने भैया कृष्ण पे इतना बड़ा गुमान है, बोल उठी बीच सभा में कि जियत बा जब लो भयवा, एहसान न आन के माथे चढ़ैबे। और गाढ़े माँ जो बिसरई हो हमें, तोहे तज के भला के घोरैबे। हो पाँच पति पर ऐसी गति, सांझई यही देश माँ आग लगैबे। और सासुर माँ सब कायर हैं, अरु नैहर ते बिरना बोलवैबे। सासुरे माँ सब कायर हैं, अरु नैहर ते बिरना बोलवैबे। और आज द्रौपदी देखती है कि कोई उसकी मदद करने वाला ही नहीं है, तो आज कह उठी कि गाढ़े माँ जो बिसरैबा, हमें हरि जातु से हम बोलब नाही। और तू बहिनी बहिनी कहबू फिरी ना, तू कबो हम जोरब नाही। पूस मलय खिचरी आई हो,
गठरी सरी जाई पे छोड़ब नाही, और सावन में तो ही बांधे बदे जरई फिर ताल में बोरब नाही। अब तो रक्षा सूत्र राखी चल गई है, पहले जरई ताल में भिगो दी जाती थी, वो बहनें भाइयों के हाथ में कलाई में बांधती थी। तो द्रौपदी कहने लगी, अरे भैया कि सावन में तो है बांधी बदे जरई फेरी ताल में बोरब नाही, जरई फिर ताल में बोरब नाही। यहां तक कि द्रौपदी कहने लगी कि मोछ मुरेरत आंख गुरेरत, पापी के केहू निरेखत नाही, और ताकत बा हमरी ओरिया सब ओकरे ओरिया केहू देखत नाही, और सासू जेठानी खड़ी देवरानी दुशासन को केहू छेकत नाही, और हे बीरना हमरे ऊपरा फटी हु धोतिया केहू फेंकत नाही, हे बीरना हमरे ऊपरा फटी हूँ धोतिया केहू फेंकत नाही। द्रौपदी बीच सभा में खड़ी खड़ी भगवान कन्हैया से रो रो कर के याचना कर रही है, गोविंद इतने सारे लोग खड़े हैं लेकिन सब देख रहे हैं, मेरे ऊपर कोई फटी धोती तक नहीं डाल रहा है। आज ऐसे में द्रौपदी अपने कन्हैया से अनुनय विनय करती है कि राज और पाट तो ना मंगली, हम कोई तपस्विनी नहीं है जो तुम्हारा राज्य मांग रहे हैं, तुमसे धन वैभव मांग रहे हैं, कि राज और पाट नहीं मंगली, मंगली तोह से लुगरी एक बीता। अर्थात थोड़ा सा मैं वस्त्र मांग रही हूँ, कपड़ा मांग रही हूँ, लुगड़ी मांग रही हूँ, कि राज पाट तो ना मंगली, मंगली तोह से लुगरी एक बीता, और कौने बदे तरसौले बड़ा, तोह के हम जानी का नाने कमीता, और बीरन और बहिनी के स्नेह और ज्ञान विज्ञान कहाँ कब जीता, और पारथ के समझई है कबो, फिर राख बचाई के आपन गीता, राख बचाई के आपन गीता। ऐसे दृश्य को देख करके सब मौन है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। और आज एकदम से वो द्रौपदी कहने लगी, ठीक है कि चारी पति मुड़े अइलनि, पंचम पारथ भी बनी बैठे बेचारो, और आनी के हाथ से आपनी नारी, उघारी लखें चटके नहीं तारो, आने के हाथ से आपन नारी, उघारी लखें चटके नहीं तारो, ओ ऐसे में ना बिसरैहा तू हरी, पति लेवे को पांडव भैले उतारो, और कीमत का जनने इन्हने, कीमत का जनी है इन्हने, मछरी मरिले पौले में हैरारो, कीमत का जनी है इन्हने, मछरी मरिले पौले में हैरारो। अरे भैया, इन पांडवों को भी याद नहीं आ रहा है, चार चार लोग शांत मूक अवस्था में बैठे हैं, और वीर धनुर्धर को भी क्या पता होगा
इन्होंने मुझको जीता है ऐसे, अगर विवाह करके लाए होते तो इनको तड़प होती। मछली की आंख फोड़ करके मेरा वर्ण करके लाए हैं तो इनको कोई मेरी चिंता नहीं है। और आज वो कह उठी कि हे कन्हैया, हे गोविंद, अगर आज तुम नहीं आए, एक ही तुम्हारा विश्वास है और एक ही तुम्हारा भरोसा है, और अगर आज तुमने एक मेरा भरोसा तोड़ दिया ठाकुर, तो और मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। ऐसे में मैं आपसे ये वादा करती हूं, एक चीज तुम ध्यान रखना, ऐसे ही दिन मेरे नहीं रहेंगे, कभी मेरे भी दिन आएंगे। अरे एक प्रदुम्बन ना रही है, अब ही बिटिया बेटवा बड़ हुई हैं, और सौरी पोतावे बदे हम का तो ही भेजी के भौजी जरूर बोलई हैं। और वा दिन तो हम आऊ बना पूरी खाहू तो हार मनाई न पई है, और तू पड़बू गोड़वा हथवा, और तू जोरबू हथवा गोड़वा, पर सौरी बिना पोतले रही जई हैं, और सौरी बिना पोतले रही जई हैं। एक चीज ध्यान रखना कन्हैया, अगर तुम नहीं आए तो एक पुत्र ही तुम्हारे नहीं रहेगा। अगर सौर पोतने के लिए तुम्हें भाभी बुलाएंगी तो उस दिन मैं भी नखरे दिखाऊंगी, और मैं नहीं आऊंगी तो मेरे तलवे चाटेगा आकर के। धन्य है ऐसी देवी द्रौपदी को जो कन्हैया से ऐसे वार्तालाप कर रही है, ऐसे चैलेंज दे रही है। तो आज ऐसी बातें सुन करके गोविंद को एक पल रहा नहीं गया, और आज भगवान गोविंद मेरे वहां के विहारी पल प्रतिपल परेशान होने लगे। कहने लगे कि अगर आज मेरी बहन की लाज चली गई तो किस तरीके से मैं मुख दिखलाऊंगा। तो तुरंत देखते क्या हैं, भगवान बांके विहारी जी अपने गरुड़ को आगे बढ़ाते हैं, और जब गरुड़ जी आगे चले तो गरुड़ से कहने लगे कि भैया तुम धीमे चल रहे हो, मेरी बहन की इज्जत चली जाएगी, फिर क्या फायदा है। गोविंद गरुड़ को पीछे करके आगे चले। सुनिएगा आदरणीय पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी ने कितना सुंदर भाव दिया है कि आगे के चीर बढ़े नभ में वो करे पिछवा दौरे ले मुरारी, और आज कन्हैया भगे इतना उनके, आज कन्हैया भगे इतना, और उनके पाछे पवले उरगारी, अर्थात उरगारी का अभिप्राय होता है गरुण देव। और तीन विमान उड़े नभ में, एक तरफ तो पीतांबर जा रहा है, आगे गोविंद, पीछे गरुण। तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े रहे होड़ लगारी, और आई सभा में आकाशों से कान्हा, बढ़ावन लागे हैं छोरे से सारी, बढ़ावन लागे हैं छोरे से सारी। आज भगवान ऊपर से ही साड़ी बढ़ाने लगे, और इतनी बात सुन करके गोविंद और द्रौपदी के अंतरंग हृदय की जो भावनाएं थी उसे विश्वास हो गया कि मेरा भैया आ गया है, और तुरंत ही आके मेरे गोविंद कहने लगे कि आके कन्हैया कहें बहना, काहे बोलत नहीं खे को हाइल बाड़ी। अय बहन, आप मुझसे क्यों नाराज हो कि आके कन्हैया कहें बहना, और काहे बोलत नहीं खे को हाइल बाड़ी। मुझसे क्यों नाराज हो, और राही में ना पनियों पियनी, एक मिनट में रास्ते में मैंने पानी तक नहीं पिया है। अरे राही में ना पनियों पियनी, तनी देख हमें कि घमाइल बानी। अरे मुझे देख मैं बहुत घमा गया हूँ,
और वाहन बा अब ही मोर पाछे, मेरा वाहन गरुड़ अब भी पीछे है। कि वाहन बा अब ही मोर पाछे, मो पैदल धावत आवल बानी, और द्वारिकाधीश किते बहिना। अरे तू कोई, अरे चल, इतनी छोटी बात है, तू त्रैलोक्य विजयी द्वारिकाधीश की बहन है। अरे द्वारिकाधीश के ते बहिना, लुगरी बद काहे कुहाइल बाड़ी। द्वारिकाधीश के ते बहिना, लुगरी बद काहे कुहाइल बानी। और इतने में तुरंत द्रौपदी ने फिर चैलेंज दे दिया उस दुशासन को, दुर्योधन को, कि खैचू दुशासन जोरे लगाई के, खैचू दुशासन जोरे लगाई दे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, और तू अब जोरे लगा सही जा दे, बता दे कि आज ई आई कि बोली। और सुन ले कि बात ही बात हमें भी कहे, और अंत अचूक उपाय चला दे, और चीरे घटी ना दुशासन से, अपने अनहरा बपवा के पठा दे, अपने अनहरा बपवा के पठा दे। अरे तू अपने अंधे बाप को भी भेज दे, अब तू चीर नहीं खींच पाएगा। इतने में बात में मेरे गोविंद आकर के कहने लगे, बहन तुम चिंता क्यों करती हो, पता है? अरे खींच दे साड़ी मो दुखत बानी, और की बहिना के गोहार पे भाई। आज जितनी ताकत है खींच ले तू, कि खींच दे साड़ी मो दुखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ा बा, और की बहिना के गोहार पे भाई भी आके सभा बिचवा में खड़ा बा। और फारी के तू बंधली सरिया, मुझे याद है द्रौपदी, जिस दिन मेरी उंगली में तूने अपनी साड़ी को फाड़ करके बांधा था, तो हमारा तुम्हारा कुछ वादा हुआ था कि फारी के तू बंधली सरिया, अब ही अंगूरी में निशान पड़ा बा, और सूद तो ढाका बोलाज में तो हरी, मूल तोहार पड़ा का पड़ा बा, मूल तोहार पड़ा का पड़ा बा, मूल तोहार पड़ा का पड़ा बा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब इतनी बात सुन करके देवी द्रौपदी कहने लगी कि टारत भीड़ बढ़ी द्रौपदी जस, हंसिनी पौड़ती फारत काई, और ठाड़ी छछाती लगे दुर्गा बरवा, कनवा पर है छीती राई। और धाई के बोली धधाई के बोली, और एड़ी उठाई के हाथ ऊंचाई, और बाटे खड़ा बिरना अब देखब, बाघ बियानी है के कर माई। और धाई के बोली धधाई के बोलली, एड़ी उठाई के हाथ ऊंचाई, और बाटे खड़ा बिरना अब देखब, बाघ बियानी बा के कर माई, बाघ बियानी बा के कर माई। इसलिए एक विश्वास होना चाहिए भगवान पे, एक भरोसा होना चाहिए। जिस तरीके से देवी द्रौपदी ने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास किया, मेरे गोविंद ने यहाँ तक के कह दिया कि अरे द्रौपदी तू क्यों चिंता करती है,
कि द्वारिका बेचब जाई कुबेर पे ताही की साड़ी की गांठ मंगईबे और लाई चूरा रधवा के नीलांबर और लाई चोराई तोहे पहिरबे। यहाँ तक कि राधा का वस्त्र चुरा करके मैं तेरी लाज रखूंगा बहन। इतना भगवान ने द्रौपदी के अटूट प्रेम की रक्षा किया। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से आशा करते हैं इस पंडित चंद्रशेखर मिश्र कृत खंड काव्य द्रौपदी की इन पंक्तियों का आप लोग आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।